और अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी सुनवाई होने वाली है। यह सुनवाई बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की याचिका पर होनी है। जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पार्डीवाला की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई है और मांग की है कि उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और देश भर में अलग अलग शहरों में जितने भी केस हैं उनको के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और उन्हें दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की गई है और सभी को एक साथ क्लब करके एक साथ इकट्ठे करके सुनवाई की जाए, ये कहना है नुपुर शर्मा की अपील में। अपनी दोनों डिमांड को लेकर नुपुर शर्मा ने 1 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी के साथ याचिका को रद्द कर दिया था, इनकार कर दिया था और उस दिन नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली थी। लेकिन याचिका रिजेक्ट करते हुए जजों ने जो टिप्पणी की थी उसके बाद धमकी बढ़ने पर भी नुपुर ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर अपनी याचिका दायर की है। तो याचिका में लिखा गया है कि उनके खिलाफ जो अलग अलग राज्यों में शहरों में केस दर्ज किए गए हैं उनको एक साथ करके दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए और एक ही जगह पे केस चले। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो टिप्पणी की गई थी कोर्ट की ओर से पिछली बार जब उन्होंने याचिका दायर की थी तो उसके बाद उनके ऊपर और ज्यादा खतरा बढ़ गया है, ज्यादा धमकियां मिल रही है। अब आपको नुपुर की नई याचिका में क्या क्या कहा गया है वो जरा विस्तार से बताते हैं। याचिका में नुपुर ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। पहली चीज, अलग अलग राज्यों में जो केस दर्ज किए गए उन सबको ट्रांसफर करके दिल्ली लाया जाए, ये दूसरा है। नुपुर की मांग है कि सारे एफआईआर की एक साथ क्लब करके दिल्ली में सुनवाई हो। नुपुर ने याचिका में यह भी कहा है कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद उनकी जान को खतरा और बढ़ गया है, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं, यहां तक कि रेप करने की धमकी दी जा रही है। अब आपको बताते हैं कि नुपुर के खिलाफ देश में किन किन राज्यों में केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में नुपुर के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, बिहार में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अब पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार भी लगाई थी, लेकिन ये उनकी टिप्पणी थी, ऑब्जर्वेशन था, कोई फैसला नहीं था। कोर्ट ने देश में हुई हिंसा के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर की बेलगाम जुबान की वजह से देश में आग लगी है। कोर्ट ने कहा कि नुपुर को एक ऐसे बयान देने की क्या जरूरत थी। उदयपुर हत्याकांड के लिए भी कोर्ट ने नुपुर को जिम्मेदार ठहरा दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एक प्रवक्ता के नाते नुपुर के पास ऐसा बयान देने का लाइसेंस नहीं है। नुपुर को टीवी में आकर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गई हैं। गोनिका, जो याचिका ये दायर की जा रही है, कब तक सुनवाई हो जाएगी इसमें और क्या नुपुर की ओर से उनके वकील तमाम लोग पहुंचे हुए, उनको कुछ उम्मीद है आज के इस सुनवाई को लेकर? देखिए, क्योंकि ये मैटर जो है वो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की बेंच के सामने है और अभी जो 3 जजेस की बेंच बैठी हुई है कोर्ट नंबर 4 में, पहले वो बाकी के मैटर्स को सुन रही है। वो मैटर सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला की बेंच अलग से बैठेगी। ये 2 जजों की बेंच नुपुर शर्मा के मामले को सुनेगी और ये वही बेंच है जिस बेंच ने पहले इस मामले को सुना था। जस्टिस सूर्यकांत ही थे जिनकी तरफ से वो तल्ख टिप्पणियां की गई थी नुपुर शर्मा को लेकर और उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और पार्डीवाला की बेंच ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया था और कहा था कि आप हाई कोर्ट चले जाएं। ऐसे में आज फिर उसी बेंच के सामने ये मामला लगा है। देखना होगा कि आज कोर्ट का रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि जो कंटेंट्स है वो लगभग वैसे ही है उस पिटीशन के। मांग यही की गई है कि जो 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, दिल्ली में सारे इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन हो ताकि नुपुर शर्मा को कहीं और ना जाना पड़े। और इसको लेकर नुपुर शर्मा ने अपनी पिटीशन में ये कहा है कि जिस तरीके से पिछली बार जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई थी उसके बाद जो थ्रेट्स हैं, जो रेप थ्रेट्स, जो वैसे धमकियां जान से मारने की मिल रही थी, वो सारी चीजें अब दोबारा से मिलने लगी है। ये चिंता जाहिर की है नुपुर शर्मा ने। हालांकि देखना होगा कि आज क्या कोर्ट थोड़ा सख्त, थोड़ा नर्म रुख अपनाता है नुपुर शर्मा के लिए या फिर वैसा ही रुख का रहता है, क्योंकि पिछली बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। एक बात बताइए गोनिका, आखिरकार क्योंकि पिछली बार रिजेक्ट हो गया, सेम उसी तरह का ही अपील इस बार भी किया गया, यानी कि सेम याचिका है, उसमें कंटेंट भी सेम है, तो ऐसे में किस ग्राउंड पर एक बार फिर से याचिका दायर की गई है? क्या ये ग्राउंड ये भी रखा गया कि आपने जो पिछली बार टिप्पणी की थी उसके बाद मेरे जान को ज्यादा खतरा बढ़ गया है?
देखिए वो ग्राउंड तो नहीं, हालांकि पिटीशन में ये कंटेंट जरूर है, इस चीज का रेफरेंस जरूर दिया गया है कि जिस तरीके से पिछली बार टिप्पणी हुई थी उसके बाद ये जो थ्रेड्स हैं वो दोबारा से मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि वो ग्राउंड नहीं हो सकता है पिटीशन का, क्योंकि कोर्ट ने जो टिप्पणियां की थी वो ऑर्डर का हिस्सा नहीं थी, वो सिर्फ वर्बल टिप्पणियां थी। और इस तरीके की टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के जजेस या फिर हाई कोर्ट के जजेस या फिर किसी भी कोर्ट के जजेस की तरफ से होती हैं। हालांकि जिस तरीके से वो टिप्पणियां उस वक्त हुई थी उसको लेकर काफी डिस्कशन भी हुआ कि टिप्पणी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड पर उस वक्त कायम था। हालांकि आज देखना होगा कि आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस परदीवाला की तरफ से क्या कहा जाता है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने हाई कोर्ट का भी अप्रोच नहीं किया है। अब कुछ दिन बाद वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ही आई हैं। हालांकि उस वक्त उदयपुर में जो कन्हैयालाल की हत्या हुई थी वो मामला काफी गरमाया हुआ था, उस वक्त हालात कुछ और थे और अब इस वक्त हालात थोड़े शांत हो गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या अब भी कोर्ट का रुख वही रहता है कि नुपुर शर्मा को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है उन सारी चीजों के लिए, या फिर आज कोर्ट थोड़ा सा नर्म रुख अपनाता है। उसके लिए तो मोनिका आपको लगातार नजर बनाए रखनी होगी कोर्ट पर। हम भी आपके पास लगातार अपडेट के लिए आते रहेंगे कि आज क्या कोर्ट कोई राहत देती है या फिर कोई नई टिप्पणी जोड़ देते हैं जब वो इस सुनवाई करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।